एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध एक बार श्रावस्ती नगर में अपने शिष्यों के साथ विचार सभा में व्यस्त थे। उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे। उनमें से एक व्यक्ति था जिनका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल एक बड़े समृद्ध व्यापारी थे, लेकिन उन्हें अपने शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता नहीं थी। उनका ध्यान सिर्फ व्यवसाय और धन कमाने में ही था। एक दिन धर्मपाल बुद्ध की विचार सभा में पहुंचे और उनसे मिलने का इच्छुक रहे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध ने धर्मपाल की उपस्थिति को देख उनसे पूछा, धर्मपाल, तुम्हारे शारीरिक स्वास्थ्य का हाल तो ठीक है ना? धर्मपाल ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक ठाक है, लेकिन मेरा व्यवसाय बहुत व्यस्त रहता है। बुद्ध ने धर्मपाल के शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल की महत्वाकांक्षा को देखा और उनसे कहा, धर्मपाल, शारीरिक स्वास्थ्य ही वास्तविक धन होता है। बिना अच्छे स्वास्थ्य के समृद्धि और सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। धर्मपाल थोड़ी देर चुप रहे और फिर बुद्ध से पूछा, महाराज, मैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करूं? मुझे तो इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। बुद्ध ने धर्मपाल को शारीरिक क्रियाओं के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, धर्मपाल, अपने शरीर को सक्रिय रखने के लिए नियमित व्यायाम करो। योग, प्राणायाम और ध्यान तुम्हें शांति और स्वास्थ्य देंगे। स्वस्थ आहार लो, जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ। इसके अलावा नियमित निद्रा और विश्राम भी तुम्हारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। धर्मपाल ने बुद्ध के वचनों को गहराई से समझा और उनकी सलाहों पर अमल करने का निश्चय किया। उसने ध्यान और योग की प्रैक्टिस शुरू की, समय समय पर व्यायाम किया और स्वस्थ आहार का पालन किया। धीरे धीरे धर्मपाल का शारीरिक स्वास्थ्य सुधारने लगा। उसकी त्वचा चमकने लगी, उसका वजन नियंत्रित हुआ और उसकी ऊर्जा स्तर में भी सुधार हुआ। इससे उसकी उत्साहित और सकारात्मक सोच में भी बदलाव आया। उसका ध्यान भी बढ़ा, जिससे उसकी मानसिक स्थिति में भी सुधार दिखाई देने लगा। एक दिन धर्मपाल फिर से बुद्ध के पास गया और अपनी प्रगति के बारे में बताया। उसने बुद्ध से कहा, महाराज, आपकी सलाहों का पालन करते हुए मैंने अपने शारीरिक स्वास्थ्य में काफी सुधार देखा है। मेरी ऊर्जा और ध्यान की क्षमता में भी वृद्धि हुई है। बुद्ध ने धर्मपाल को धीरे से ध्यान दिया और कहा, धर्मपाल, तुमने स्वयं का साथ दिया है। शारीरिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह हमारी मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक होता है। एक स्वस्थ शरीर ही एक स्थिर मन की नींव बनाता है। तुम्हारी इस प्रगति को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। धर्मपाल ने धन्यवाद दिया और फिर बुद्ध से पूछा, महाराज, क्या और सीखने को मिल सकता है? मैं और अधिक सीखना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, धर्मपाल, तुमने अपने शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब आगे बढ़कर मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखो। ध्यान और मेधावी विचारों की प्राप्ति के लिए ध्यान और ध्यान की अभ्यास करो। ये तुम्हें आत्मज्ञान और शांति का अनुभव कराएगा। धर्मपाल ने बुद्ध के वचनों को गहराई से समझा और अपने जीवन में इनका अनुसरण करने का निश्चय किया। वह अपनी ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास को बढ़ाते रहे और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने में सफल हुए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। बुद्ध की शिक्षाओं में शारीरिक क्रियाओं का महत्व और उनके सही अनुसरण से हम अपने जीवन को संतुलित और स्वस्थ बना सकते हैं। शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखते हैं, जो हमारी जीवन शैली और समृद्धि के लिए आवश्यक है।